श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदायी वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर उसके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर सपरिवार निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम श्री त्रिमल भट्ट था। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा के बहाने से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे। तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चातुर्मास बिताने के लिए बड़े आग्रह के साथ रखा। बाद में भट्ट परिवार श्री महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर उनके आश्रित हो गया। श्री गोपाल भट्ट श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र थे। सरस्वती पाद बाल्यकाल में अति प्रतिभाशाली थे और बहुत छोटी उम्र में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर सुप्रसिद्ध विद्वान हो गए। संसार की कटुता का अनुभव कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना ही काशी आकर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर असंख्य विद्वान छात्र इनसे विद्या लाभ लेने लगे। वेदांत पुराण आदि की व्याख्या सुनकर काशीवासी विद्वान और सन्यासी भी इन पर मुग्ध हो गए। बिंदु माधव के निकट इनका मठ था। यह अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर उसका प्रचार प्रसार करने लगे। उस समय इनके शिष्यों की संख्या लगभग 10,000 थी। श्रीमन महाप्रभु अद्वैतवादी एवं कुतर्कियों को प्रेम प्रदान करते हुए श्री नीलाचल पधार चुके थे और वहां राजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे। ये भी प्रकाशानंद जी के समान अद्वितीय विद्वान तथा इनसे पूर्ण परिचित थे। इनके पास अनेक वेदांती सन्यासी वेदांत भाष्य का अध्ययन किया करते और ये भी गौरांग देव से प्रभावित हुए और माया मूलक वेदांत भाष्य का खंडन श्री महाप्रभु के मुख से सुनकर इनका विद्याभिमान चूर चूर हो गया। षडभुज महाप्रभु का दर्शन करके तो इन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रभु के अनुयायी बन गए। यह बात जब प्रकाशानंद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई इंद्रजालिक समझा। धीरे धीरे इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वाश्रम के भ्राता और भतीजा आदि भी श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी के रंग में रंग गए हैं। न जाने उसमें कौन सा ऐसा गुण है जो सब पर मोहिनी डाल देता है। नाचता गाता और हंसता हुआ ये कैसा सन्यासी है। इनका मन खींच उठा और अब वे अध्यात्म मत के समर्थन के साथ साथ ईर्ष्यावश भक्ति के अनुष्ठानों की निंदा करने लगे कि भक्ति तो भावुकों या स्त्रियों का धर्म है। दुर्बल चित्त अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर ली है। ज्ञानी या पुरुष होकर गाना लांछना लज्जाजनक है, इससे तो मृत्यु भली। यद्यपि प्रकाशानंद जी विद्वान थे, त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे, बहुत से सन्यासियों के गुरुपद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु भैया मान अपमान ईर्ष्या देश आदि त्यागी विद्वान के भी समाप्त नहीं होते। केवल अहम ब्रह्मास्मि या सोहम की रट लगाकर कोई माया से छुटकारा नहीं पा सकता जब तक जीव प्रभु के शरणागत ना हो जाए। इधर प्रकाशानंद जी सोचते थे कि यदि चैतन्य मेरे सामने एक बार आ जाए, मेरी वेदांत व्याख्या सुन ले, तो निश्चय ही उसका नाचना गाना छूट जाएगा और ये अपनी भावनाओं को संवरण न कर सके
और गौरांग देव पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने पत्र में एक श्लोक लिखकर एक यात्री के हाथों नीलाचल अर्थात श्री जगन्नाथपुरी प्रभु के पास भेज दिया। श्लोक में लिखा, जहाँ मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगासरी की पवित्र नदी है, तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री शंकर जी सभी प्राणियों को मोक्षप्रद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं, कामदेव के रिपु श्री शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़कर अन्यत्र अज्ञानी पशुवत मूर्ख मनुष्य ही सुख की आशा से मृगमरीचिका में दौड़ता है। तात्पर्य यह कि काशी में आकर रहने से ही मोक्ष मिलेगा और अन्यत्र रहने से भवसागर में डूबना पड़ेगा। श्री महाप्रभु जी ने बड़े आदर के साथ इस पत्र को लिया, पर इस श्लोक को पढ़कर प्रसन्न नहीं हुए। पत्र प्रेषक के सम्मान के लिए श्री गौरांग देव ने उसी यात्री के हाथ उत्तर स्वरूप एक श्लोक लिखकर भेज दिया, जिसका अर्थ था, हे सखे, मणिकर्णिका का जल भगवान के श्री अंग का स्वेद है और श्री गंगा जी उन्हीं के श्री चरण कमलों का चरणामृत है। इसी से काशीपति विश्वनाथ उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं और वे स्वयं भगवान का अर्धांग है, उनका भजन करते हैं। इन्हीं भगवान के नाम मंत्र को प्रदान कर शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए हे श्रीपाद, मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। श्री प्रकाशानंद जी को जब यह उत्तर मिला, तो वे इसका कुछ भी खंडनात्मक उत्तर तो दे नहीं सके, किंतु महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण पर आपत्ति उठाकर पुनः एक श्लोक लिखकर भेजा कि विश्वामित्र पाराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु जल एवं पत्ते खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए। तब जो लोग घी दूध और दही से युक्त चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो कि विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। अर्थात उस प्रकार का भोजन करने वाले आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। अतः निश्चित है कि आप विषयी हैं, सन्यासी नहीं। इस श्लोक को पढ़कर श्री महाप्रभु ने निष्प्रयोजन समझकर कोई भी उत्तर नहीं दिया, किंतु प्रभु के किसी भक्त ने उत्तर लिख भेजा कि बलवान सिंह हाथी और शूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु सिंह निनी के साथ वर्ष में एक बार ही रति करता है, परंतु कपोत तृण शिलाकणों को खाकर भी प्रतिदिन कामी बना रहता है। बताइए इसका क्या कारण है। इस उत्तर को पाकर प्रकाशानंद सरस्वती निरुत्तर हो गए। श्री वासुदेव सार्वभौम जी को जब इस बात का पता लगा तो वे शुद्ध हो गए और उन्होंने महाप्रभु से अनुमति लेकर काशी आकर इन्हें समझाना फटकारना चाहा, पर महाप्रभु ने मना कर दिया। संवत 1570 में श्री गौरांग देव वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पधारे। अपने भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर की इच्छा से कुछ दिन ठहरे। काशी के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद जी के भक्त थे। महाप्रभु के दर्शन कर और उनका कीर्तन सुनकर वे इनके अनन्य भक्त बन गए। एक दिन उन्होंने प्रकाशानंद के सम्मुख महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन किया और उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसे सुनकर उपहास करते हुए प्रकाशानंद जी बोले, हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, चैतन्य नाम का एक भावुक सन्यासी है, वह हीन संप्रदाय का है, इंद्रजालिक है, मूर्ख है, उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं। इसने सार्वभौम को पागल बना दिया, पर यह काशी में उसकी भाव कालिमा किसी पर नहीं चढ़ेगी। ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। वह मौन रहा और लौटकर सारा वृत्तांत उसने महाप्रभु जी को आकर सुनाया और बोला कि उन्होंने केवल चैतन्य चैतन्य ही कहा, आपका पूरा नाम भी सादर नहीं लिया।
महाप्रभु ने कहा, वे मायावादी हैं, अतः उनके मुख में श्री कृष्ण का नाम कैसे आ सकता है। उस दिन काशी में निवास कर महाप्रभु श्री वृंदावन की ओर चल दिए। श्री प्रकाशानंद ने जब सुना तो प्रसन्न होकर बोले, मैंने जो कहा था वही हुआ। देखा, मेरे डर के कारण वह मेरे पास तक नहीं आ सका। मेरा विश्वास है कि अब वह पुनः लौटकर काशी में आएगा नहीं, और यदि आएगा भी तो क्या कर लेगा। यदि तुम लोग सावधान रहना, भूल कर भी उसके पास न जाना। ज्ञानी सन्यासी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भक्तों के प्राण रो उठते। श्री वृंदावन की यात्रा करके पुनः श्रीमन महाप्रभु काशी में पधारे और तपन मिश्र के घर ठहरे। गौर भक्त चाहते थे कि प्रभु कृपा सभी को प्राप्त हो। महाराष्ट्री ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद जी ने अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, इसी कारण से वे इनकी निंदा करते हैं। यदि एक बार वे इनसे मिल लें तो उनकी कुमति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार दोनों महापुरुषों को मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने काशी के सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया। श्री महाप्रभु ऐसे किसी भोज भंडारे में जाने के इच्छुक न थे, परंतु कई भक्तों के प्रेमाग्रह को वे टाल न सके, चलने के लिए तैयार हो गए। इस समाचार को सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। निर्धारित समय पर सभी सन्यासी इस उत्सुकता से आए कि देखें उस सन्यासी को जिससे प्रभावित होकर लोग उसे ही भगवान मानने लगे हैं। कुछ लोग शास्त्रार्थ सुनने, मिलन के दृश्य एवं उसके परिणाम का साक्षात्कार करने आए। श्री प्रकाशानंद जी ऊंचे सिंहासन पर आकर विराजे। चारों ओर बैठा दंडी सन्यासियों का समुदाय उनकी शोभा और महिमा को बढ़ा रहा था। उसी समय श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित पधारे। उनके महाज्योतिर्मय दिव्य भव्य स्वरूप को देखकर सभी लोग प्रभावित हो गए और कितने तो उठकर खड़े हो गए। महाप्रभु ने सभी की वंदना की। पाद प्रक्षालन के बाद वे वहीं गीली धरती पर ही बैठ गए। इनकी इस निर्भयमानता, दीनता को देखकर प्रकाशानंद जी भी सिंहासन पर बैठे न रह सके। उनका अहंकार चूर हो गया। शीघ्र ही वे उठकर आए और महाप्रभु का हाथ पकड़कर बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए सभा में विराजिए। ऐसा कहकर वे ने सम्मान पूर्वक लाए और अपने समीप आसन पर बैठाया। महाप्रभु के दर्शन और स्पर्श से प्रकाशानंद के मन से द्वेष दूर हो गया था। महाप्रभु ने कहा, मैं तो हीन संप्रदाय का सन्यासी हूं, अपने को उत्तम संप्रदाय सन्यासियों के बीच में बैठने के योग्य नहीं समझता। प्रकाशानंद जी ने कहा, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदाय सन्यासी हैं और धन्य हैं। मुझसे दूर होने का कोई कारण नहीं, आप काशी में ही रहें। किंतु आप सन्यासी होकर नित्यगान करते रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्म चिंतन है। प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा आचरण क्यों करते हैं? श्री महाप्रभु ने कहा, सुनिए श्रीपाद, मुझे मूर्ख जानकर मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बतलाकर इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है, नाम ही सबकी गति है। ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा। इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। फिर बोले, भगवान नाम का परम फल प्रेम है और नाचना गाना आदि उसी के विकार है। मैं कोई अपनी इच्छा से नहीं नाचता गाता। महाप्रभु की मधुर वाणी को सुनकर प्रकाशानंद जी का चित्त कुछ कुछ आकृष्ट हुआ। वे विचार करने लगे, यह युवक महान व्यक्ति, मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो वेदांत में इसकी रुचि हो जाएगी और तब यह महापुरुष बन जाएगा। ऐसा विचार कर प्रकाशानंद जी ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते? महाप्रभु ने कहा,
यदि मैं उसका उत्तर दूं तो आप दुखी हो जाएंगे। प्रकाशानंद जी कहा, नहीं नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृत जैसे लग रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। और तब महाप्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं, उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं कर्ण पाटवादी दोष नहीं है। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी प्रमाणता की रक्षा होती है। शांकर भाष्य में गौड़ी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रमाणता नष्ट हो गई। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेवक सेव्य भाव की हानि होती है, अतः यह भक्ति विरोधी है। किंतु इसमें लेखक का कोई दोष नहीं। भगवान ने जैसा लिखवाया उन्होंने लिखा, मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। ऐसा कहकर महाप्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल और प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिनका प्रतिवाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। अब उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था, आप मुझे क्षमा करें। इसके बाद सभी लोग भोजन कर अपने अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र सर्वत्र महाप्रभु और प्रकाशानंद जी के मध्य हुए इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय द्रवीभूत हो गया, अतः महाप्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही इनका भी मन मग्न रहने लगा। एक दिन महाप्रभु श्री माधव जी का दर्शन करने गए और वहां प्रेमाविष्ट होकर नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी वहां आ गए। तत्कालीन महाप्रभु की अवस्था को देखकर उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने भी कहा, आप जगत गुरु हैं, आप ऐसा न करें। अधीर होकर प्रकाशानंद सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूं। और यह सुनकर श्री महाप्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा की। अब वे गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। महाप्रभु ने प्रबोधानंद यह नाम दिया और नाम कीर्तन और श्री वृंदावनवास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर एवं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती श्री वृंदावन की ओर चले और संवत 1571 में श्री धाम वृंदावन आ पहुंचे। यहाँ श्री लोकनाथ श्री भूगर गोस्वामी श्री रूप सनातन आदि से मिलकर बड़े हर्षित हुए। गोपाल भट्ट को देखकर बड़े संतुष्ट हुए। श्री वृंदावन के रसिकों का निरंतर सत्संग एवं श्री वृंदावन धाम तथा लीला की माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्यों में इसका वर्णन करने लगे। इनके ग्रंथों को पढ़ने वाले आनंद रसोन्मत्त होकर झूम उठते हैं। श्री रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान एवं काशी के निवासी थे। शास्त्रार्थ में इन्होंने उद्दंड विद्वानों को जीता। काशी से आकर श्री वृंदावन के सभी ठोकर द्वारे देखे और अनेकों रसिकों आचार्यों के दर्शन किए। बाद में श्री परमानंद जी रसिक से मिले और उनके सत्संग से संतुष्ट हुए, पर नित्य विहार की बात इनके मन में नहीं आई। फिर शास्त्रों पुराणों में वर्णित मानसरोवर की महिमा सुनकर कुछ श्रद्धा हुई। तब वे वैशाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहां रहे। गोधन को देखकर प्रसन्न हुए। 2 घड़ी रात गए, वहां भयानक दृश्य दिखाई दिए। सिंह सिंगनी का गर्जन सुनकर शंकित हुए। उसके बाद नाग नागिन ने दर्शन दिए। शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्री प्रबोधानंद जी को निद्रा आ गई और श्री कुंज बिहारी ने इन्हें अनधिकारी समझकर इनकी मथुरा की कुटी में इन्हें पहुंचा दिया। जागने पर इन्हें विश्वास हुआ और इन्होंने श्री परमानंद जी से मिलकर सारा वृत्तांत कहा और प्रार्थना की कि आप हमें नित्य विहार रस प्रदान करें। तब इन्होंने इस रस के दानी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधानंद जी ने श्री हित जी के दर्शन किए। उन्होंने कृपा करके इन्हें रसोपासना की पद्धति बतलाई और नित्य विहार के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधानंद जी ने हित स्तुति, अष्टक एवं श्री वृंदावन शतकादि ग्रंथों की रचना की। श्री प्रबोधानंद जी
बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक हुए थे। इन्होंने श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया और प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्र की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथों में इन्होंने श्रीधाम वृंदावन के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रजरस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया और भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरण को इन्होंने त्याज्य बतलाया। इनके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ पढ़कर एवं सुन सुनकर लाखों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्रीधाम वृंदावन का वास इन्हें इतना प्रिय लगा कि इन्होंने उस पर अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये कहते हैं कि अतिशय बलवान किसी गौरव पूर्ण चोर ने आकर मेरे निष्ठा प्राप्त लौकिकी एवं वैदिकी व्यवहार समूह तथा प्रहसन उच्च स्वर संकीर्तन नाट्यादि विषय लज्जा तथा प्राण और देह के स्वाभाविक धर्म ये समत हरण कर लिए हैं। जिसके अंग स्वर्ण कदलीवत गौर कांति विशिष्ट हैं, जो कर्णारस युक्त गजरारी नेत्रों से महान उज्जवल रस में प्रेमा अमृत सिंधु की श्रेणी बरसा रहे हैं, ये देव कौन है? मेरे चित्त को क्यों अपने श्री चरणार विंदों में दृढ़ता पूर्वक आकर्षण कर रहे हैं? श्री वृंदावन शतक में 10,000 श्लोकों में धाम महिमा सौंदर्य और वृंदावन के महात्म्य का बड़ा भावपूर्ण वर्णन है। श्री हरिराम व्यास जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती बात के गुणों का गुणगान करते हुए कहते हैं, प्रबोधानंद से कवि थोर, जिन राधा बल्लभ की लीला रस में सब रस घोरे, केवल प्रेम विलास आस करी भव बंधन त्र तोरे, सहज माधुरी वचन कह के रसिक अनन्यन के चित चोरे, पावन रूप नाम गुण उर धरी विषय विकार जु मोरे, जाया माया ग्रह देहि सो रविसुत बंधन छोरे, लोक वेद सारंग अंग के सेत हेत के फोरे, वह प्रिय व्यास आस करी हित हरिवंश ही प्रतिकर जोरे। भैया वेदांती कैसे रसिक हो जाते हैं। हालांकि बात एक ही है, स्वभाव के अनुसार भगवान सेवा प्रदान करते हैं, पर भैया जो रस यहाँ है वह अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।